क्या हुआ जब मैंने दोबारा बाइक स्टार्ट करी, इसकी सेल्फ नहीं बज रही थी, तो भाई इसका ऐसा कुछ सीन हो गया था। ये भाई 25 की जी 900 सीसी की बाइक ने भाई माइलेज दी है 25 की। अरे बाबू बीच में क्यों चल रहे हो, साइड में चलो, कोई बीच में कुचल जाएगा। ऐसे देखो भाई, ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था बेचारे। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ इस ट्रिप से, 25 की माइलेज मेरा भाई बहुत बढ़िया। तो गाइस चेक करो कितना प्यारा लग रहा है सनसेट, सॉरी सनराइज यार। मैं भी क्या हो गया, मुझे एक्साइटमेंट में कुछ सनराइज़ को सनसेट बना दिया भाई। और भाई मैं फाइनली बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना लुधियाना पार कर दिया है। वो चेक करो भाई, सूरज चेक कर रहे हो, अभी नहीं दिखेगा, अब दिखेगा, लो अब देखो, अब फिर नहीं दिखेगा। तो भाई मैं पहुँच चुका खन्ने के आसपास हूँ मैं। और क्या नाम है, हम अपने घर से 40 किलोमीटर हमने अभी तक कवर कर लिया है। तो भाई रोड देखो तो कितना प्यारा है भाई, कितना प्यारा है भाई, चेक करो। बस भाई मतलब यही होता है, सोलो में आप बंदा अपना खुद का अपना एंजॉय कर सकता है, कि बंदा कुछ भी करे, कुछ भी मतलब करे, बोले, गाए, खाए, पिए, मौज करे गाइस। थोड़ा ये होता है कि कोई मतलब आसपास वाला अगर कोई साथ में होता है तो एक जो रिस्क फैक्टर रहता है, कोई भी हम मतलब कुछ भी लगाते हैं तो वो चीज़ मतलब एक हेल्थ सपोर्ट मिल जाती है ना। और अगर हम वैसे सोचें ना कि भाई हम अकेले नहीं, अगर हम किसी को साथ ही लेके चल तो भाई हो गया भाई। ज़िंदगी में हर कोई हर वक्त नहीं साथ में रहता। मेरा ही प्लान पहले साथ में ले आने का था, पर वही चीज़ है ना, जो चीज़ लिखी होती है होनी वही है। मेरा अकेले का ही था तो मेरा अकेले ही मैं निकला हूँ, और मैं अकेले ही अपने जो मेरा पूरा ट्रिप है, सोलो ट्रिप है, जो पूरा अकेला ही रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने सोलो प्लान किया था, फिर दोबारा मैंने मतलब डुओ प्लान किया कि भाई पिलियन विद पिलियन करूँगा। बट फिर मतलब कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हुए कि वो नहीं बन पाया, प्रोग्राम नहीं बन पाया, तो मुझे अकेला आना पड़ा। तो भाई कोई बात नहीं, अकेले में भी पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे। अरे बाबू बीच में क्यों चल रहे हो, साइड में चलो, कोई बीच में कुचल जाएगा। ऐसे देखो भाई, ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था बेचारे की, बेजुबानों की ना ऐसे ही मौत हो जाती है, क्योंकि अब वो हाईवे पुल पे चढ़ चुका है, और पुल आपको पता है 10-10 किलोमीटर लंबे होते हैं, और ये बेचारे ऐसे ही क्या करें, ट्रक के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई जगह होती नहीं, क्रॉस करते हैं, हाई स्पीड कार होती हैं सब भाई। ये गाइस आ चुका है टोल, हम निकलेंगे यहाँ पे फ्री में, बिकॉज वही या बाइकर्स, हमारा कोई टोल नहीं होता गाइस। हम इस दुनिया में फ्री में आते हैं और फ्री में ही जाएंगे यहाँ से। ये देखो ऐसे होती है हमारी फ्री की एंट्री। ये देख रहे हो भाई, टोरा चेक करो, बिना पैसे दिए हम ट्रिप मार रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ बाइक्स गाइस। अब पता चल गया तो साथ के साथ बाइक ले लो, 10-20 लाख की गाड़ियाँ मत लो, और घर वालों की गालियाँ सुनो। ओके बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे 2 मिनट रुकते हैं, हमने अंदर को जाना है अम्बाला के एंड की तरफ को होके। और अभी हम अम्बाला पहुँच चुके हैं। अभी हमने यहाँ से अम्बाला कैंट को जाना है, तो आगे का रास्ता दिखाते हैं आपको। मेरी पैंट को भाई मतलब ना बार बार इससे निकल जा रही है, एडजस्ट नहीं करी। और भाई मैं आपको एक सबसे ख़तरनाक चीज़ बताऊँगा कि मैं अभी 2 मिनट के लिए ना अपना ग्लव सेट करने के लिए मैं रुका था, और वहीं पे क्या हुआ जब मैंने दोबारा बाइक स्टार्ट करी, भाई इसकी बजी नहीं रही थी, इसकी सेल्फ नहीं बज रही थी, तो भाई इसका ऐसा कुछ सीन हो गया था। बट अब ठीक है, अब कुछ डरने वाली बात नहीं है। ओ भाई मक्खी कैसे फंस चुकी हैं इसके अंदर भाई। भाई इसको वहीं पे जाके धोएंगे, उत्तराखंड जाके। तो निकलते हैं गाइस, हमने यहाँ से अंदर को जाना है, ऐसा कुछ सीन है। चलो भाई।
गाइस हम आ चुके हैं, अम्बाला कैंट में पहुंच चुके हैं। और ये आप देख सकते हो अम्बाला कैंट। भाई ये चीज़ मेरे को पता है, ये रोड हमेशा जब भी मैं उत्तराखंड जाता हूँ, कार में भी जब मैं अपने घर वाले के साथ आता हूँ, मुझे ये रोड बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना मतलब आसपास ग्रीनरी सी है इसके, और मिलिट्री एरिया है, और बीच में रोड है गाइस। बहुत प्यारा लगता है मेरे को तो। आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना प्यारा एरिया है। देखो वो सामने देखो एंट्री है कि आप कैंट में, कैंटोनमेंट में एंटर कर रहे हो। देख तो कितना प्यारा रोड है यार, मज़ा आ जाएगा भाई यहाँ पे। मैं वजह साइड में खड़ा के ना फ़ोटो शूट कर लेता हूँ थोड़ा सा बाइक का। मेरे से गलती हो गई है, मैं गोप्रो की वायर लाना भूल चुका हूँ जिससे चार्ज होता है, और मैं दूसरी सीट अब लाया नहीं हूँ भाई। सारे रास्ते का गुड़ गोबर ना हो जाए, बस मेरे को इस चीज़ का डर है, इसलिए मैं कैमरा रोक रोक के चला रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा सीधा मैं उत्तराखंड के जैसे ही मैं टेरिटरी में पहुँचूँगा तभी मैं चलाऊँ, स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो कुछ भाई सुबह मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे हरियाणा वाली रोड पे, और इस रोड पे सिर्फ और सिर्फ मतलब गाँव ही आते हैं, यहाँ पे विलेजेस ही आते हैं, और ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है इस रोड पे। सीधी सीधी रोड है ये भाई, स्ट्रेट ऑलमोस्ट लगा लो, 80-90 किलोमीटर स्ट्रेट चलेगी, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा यार। अगर कुछ होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कोई ऐसा फन नहीं होगा। बट मैं बीच में कुछ 5-10 मिनट का वो करूँगा, एक ब्रेक लूँगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना रेड बुल वगैरह पियेंगे, तो थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल सा खा पी लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तब तक मैं आपको सीधा भाई जहाँ पे रुकूँगा मैं आपको वहीं पे दिखाता हूँ वहाँ का, ठीक है। ओके भाई। तो भाई मैं था अभी होटल में, यहाँ पे रुका था बीच में, थोड़ा सोचा बाइक को भी रेस्ट देते हैं और कुछ खाना भी था, ब्रेकफास्ट भी करना था। तो अभी हम रुके थे भाई संगम ढाबे में, ये अम्बाला से आ गई है, बीच में हरियाणा में ही है। तो भाई अभी पेट पूजा बढ़िया से हो गई है, या अभी जाने की तैयारी हो रही है। हेलमेट सेट करूँगा, तो भाई यहाँ पे हेलमेट सेट करूँगा, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अभी वॉशरूम आया था मैं, वो वॉशरूम वगैरह फ्रेश वगैरह हो गए हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद मिलते भाई रास्ते भाई। तो भाई यहाँ संगम ढाबे पे अपना खाना पीना कर लिया है, और बस आगे को निकलते हैं। रेस्ट कर लिया है, आधा घंटे का रुक गए थे, तो यहाँ से भाई चलते हैं आगे को। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, अपना फ़ोन मेरी जेब में है, सब कुछ मेरी जेब में है, कुछ भी नहीं छोड़ा गाइस। चलो चलते हैं फिर। हम एंटर करने वाले हैं सहारनपुर, जस्ट 20 किलोमीटर पीछे हैं, और उसके बाद आ जाएगा अपना सहारनपुर। गाइस हमने बहुत जल्दी मैंने कवर कर लिया, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, बाकी क्या पता मैं गलत हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्दी कवर कर दिया रास्ता। इतनी जल्दी आता तो नहीं है, क्योंकि जब से मैं मुझे ऑब्वियसली फ़र्क होगा, क्योंकि मैं बाइक से नॉन स्टॉप चला रहा हूँ और एक स्पीड से चला रहा हूँ मैं, और तो फिर भी भाई फ़र्क तो है। बाइक से आने में बंदा काफ़ी जल्दी पहुँच सकता है, 3-4 घंटे में पहुँच सकता है। मैं तो निकला था, मैं तो ये सब चीज़ मैं बाद में बताऊँगा, अभी रास्ते का लुत्फ़ उठाओ।
गाइस अगर यहाँ पे भाई एग्जॉस्ट लगा होता ना तो इतना कहर मचाता है, इतना कहर मचाता ना। तो चेक करते हैं वहाँ पानी बह रही है, देखो वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना व्यू। वहाँ पे खड़ के अपनी बाइक चलाएं उस वाले ब्रिज पे जहाँ पे ट्रेन का है, क्या मज़ा आ जाएगा भाई, मज़े ही मज़े। वो देखो जिगजैग बन गया भाई, जिगजैग। ये चेक करो, चेक करो, चेक करो भाई, सेम बॉक्सर। हमें जिगजैग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबूजी, क्योंकि हमारी छोटी सी बाइक है, तो बड़ी बस है। अगर हम सोचे कि पिलियन बिठा के हम इतना लॉन्ग राइड, देखो टाइम तो कम लगता है, पर जैसे हम मान लो हम स्पीड ऊपर नीचे करते हैं ना, तब पिलियन को थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा क्या ज़रूर ही मुश्किल होगा, क्योंकि ना स्पीड ऊपर नीचे होती रहेगी और बैग अलग से टांगा होगा उसमें। अगर खाली भी हो तो भी ना मतलब हेलमेट बचता रहेगा पिलियन का उसके सिर पे। अगर एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मतलब नॉर्मली जा रहे हो 80-90, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पता है ऐसी बाइकों में भाई, सुपर स्पोर्ट्स में तो पता ही है, सुपर बाइक्स में तो प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि इतना तो भाई इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं होती है कि आराम से बंदा बैठ के इतना सफ़र कर सके। तो भाई लोग टूरिंग बाइक ही लेते हैं, अगर जिसमें टूर मारना होता है वो ऐसी बाइक नहीं लेते। ये तो भाई शहरों में चलाने के लिए, शौक पूरा करने के लिए, टूरिंग के लिए तो दूसरी बाइक्स हैं। और इसकी भी भाई बढ़िया टूर निकल रहा है, जितनी जल्दी से मुझे पहुंचा दी है ना, इनक्रेडिबल है भाई, इनक्रेडिबल। हम पहुंच चुके हैं भाई, सहारनपुर पहुंच चुके हैं। मुझे सहारनपुर देख के ना यहाँ पे ये पता लग जाता है। तो भाई ये बुलेट वाले जो लड़के हैं ना, जो अभी मुझे फ्लाईओवर देखे गए हैं भाई, ये बहुत तेज़ चला रहे हैं, बहुत तेज़ चला रहे हैं। इनको मैं तक पकड़ नहीं पा रहा हूँ। देखो मेरी 100 की स्पीड है, उनकी सोच लो कितनी होगी। उनको बीट करके देखते हैं भाई। भाई पीछे वाले ने तो भाई हाथ छोड़ा हुआ है भाई, सोच लो 100-120 की स्पीड में चल रहे हैं, उसने पकड़ा भी नहीं उसे। गजब भाई, गजब गजब भाई। दिख रहा हो तो भाई इनमें हो, यूपी के बंदे भाई साहब। भाई अगला 100-120 बिना पकड़े चल रहा है भाई, आराम से पीछे वाला बैठा हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं उसे कि भाई हल्का सा डिसबैलेंस भी हुआ तो मैं फड़क के नीचे चक्कर है दब जाऊँगा। और बिल्कुल ही ब्रेक हो रखा है यार। वो तो पास से दिखाऊंगा कैसे उसने अपना हैंड पोजीशन रख रखी है, तो मैं पास से दिखाता हूँ भाई। एक तो उड़ते हुए जा रहे हैं भाई, लिटरली वो उड़ते हुए जा रहे हैं असली। उन्होंने भाई हायाबुसा तो उन्होंने, बुलेट को तो भाई उन्होंने बना रखी है जी 900। हम तो यूँ ही बदना है कि तेज चलाते। अरे हमारे से कहते मुन्ना, वो तो तुम बुलेट पे ही, अरे हमसे जीत जाएंगे, हमसे जीतेंगे। अरे भैया बुलेट तो बुलेट ही है, क्यों उसकी माँ बहन कर रहे हो बेचारे को दबा के। बेचारी के उसको बिल्कुल ही नाप रखे भाई उन्होंने, उसके लिमिटर तक। बेचारी का पिस्टन पुस्टन उड़ जाएगा, वहीं फिर लंबे झमेले में पड़ेंगे बेचारे। खींच के रखी है भाई उन्होंने पूरी, दबा के जितनी हो होती है ना, जितनी हो लगा दे पूरी भाई, वैसी कर रखी उन्होंने तो। बाकी खैर चलो, सबका अपना अपना है चलाने का तरीका, क्या कह सकते हैं। फिर से भाई मेरे को हाई फ्लाईओवर देने की सोच रहे हैं, मेरे जस्ट पीछे ही हैं। सो गाइस भाई इतनी बड़ी खुशखबरी है, दिल खुश हो गया भाई। ट्रिप में 25 की माइलेज आई है भाई, 25 की। जी 900 सीसी की बाइक ने भाई माइलेज दी है 25 की, और अभी भी ये चल सकती है, 25 से ऊपर की देगी। अभी भी भाई पेट्रोल इसमें एक डंडी पड़ा हुआ है, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई। मेरे को बहुत कम से कम 50-60 किलोमीटर बाद दिखा, इसलिए मैं यहाँ से पेट्रोल डलवा रहा हूँ। इसलिए मेरे को ये करना ही पड़ेगा भाई, वरना मैं आपको दिखाता। ओ भाई साहब, गाइस अब नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। हाय हाय हाय,
गाइस रिएक्शन चेक करो। भाई दूसरी फुल टंकी की शुरुआत हो गई है। चलो भाई दूसरी टंकी फुल हो गई है कि बस पेट्रोल बीच में ना रुक जाए, मतलब गाड़ी बीच में ना खड़ी हो जाए। और कोई तो कोई चक्कर नहीं था मुझे, क्योंकि मेरे को हाईवे कहीं भी नहीं दिख रहा था। चलो भाई चलते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं। भाई पेट्रोल फुल करके ही चलना चाहिए हाईवे पे, क्योंकि कहाँ रुक जाए कुछ नहीं पता। तो ना मतलब पेट्रोल हमेशा फुल ही करा के रखा करो, क्यों अभी 150 के चक्कर में कहीं टंगते फिरोगे, किसी के भरोसे रहोगे। भाई हाईवे में तो कोई हेल्प मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ना, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना यार। अगर कोई और अपना पेट्रोल भी देगा, मान लो वो भी कम लेके चल रहा होगा, फिर क्या कर लोगे। तो भाई अपना एक काम क्या करो, पेट्रोल भर के रखा करो, पूरी टंकी फुल एकदम नको नाक तक भर के रखा करो उसकी। ये उल्टी करने जैसे उल्टी करे बाइक, आपकी बाइक उल्टी करे, इतना पेट्रोल डाल दो उसमें कि छलक के बाहर आ जाए। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ इस ट्रिप से। 25 की माइलेज मेरा भाई बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया भाई। ये 25 की माइलेज और क्या चाहिए भाई। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं यार उत्तराखंड के बॉर्डर पे हैं हम अभी, जस्ट एंटर होने वाले हैं। तो देखो सामने आपको कैमरे में तो शायद नहीं दिखी होगी, मुझे तो भाई पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं उत्तराखंड के। ओ भाई साहब भाई कर ही लिया भाई आखिरकार। इसका भी ना 1 साल, मतलब 1 साल बाद भाई मैंने अपनी बाइक पे पहला टूर मार रहा हूँ भाई। बहुत टाइम से सोचा था मैं टूर मारूंगा भाई, कभी बन ही नहीं पाता था। फाइनली भाई हो ही गया और हम पहुँच गए हैं भाई, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं देहरादून के जंगल अभी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको भाई। मैं यहाँ पे पहले मैं रात में आने का सोच रहा था, रात में निकलूँगा, पर फिर मैंने सोचा रात में नहीं, एक दिन काम से फ्री छुट्टी लेके दिन में ही आते हैं, दिन में ही निकलेंगे। और तो भाई ऐसे हम दिन में निकले और बढ़िया रहा भाई कि हम दिन में ही निकले। रात में मतलब गाड़ियों का भी थोड़ा वो हो जाता है, और दिन में भाई भीड़ भी नहीं बिल्कुल मिली हमें। रात में शायद ट्रक वगैरह की जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ होती है उसकी भीड़ ज़्यादा हो जाती। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, जैसे ही देहरादून पहुँचेंगे आपको भाई यूँ करते हुए पहाड़ियों में घुमाता हुआ दिखाऊँगा आपको। ब्लॉग के साथ बने रहो भाई, आगे देखते रहो बस।